मितेंद्र दर्शन सिंह, राष्ट्रीय सचिव, युवा कांग्रेस। आज हमारे खास मेहमान में हमारे पास हैं पूर्व जिला अध्यक्ष दर्शन सिंह एडवोकेट जी के सुपुत्र मितेंद्र दर्शन सिंह। आप इस समय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और आप मॉडलिंग में भी अच्छा खासा एक स्थान रखते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे उनसे चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए भैया, जो भी चुनाव हुए ये लोकतंत्र की अवहेलना थी, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई। जिस तरीके से हम सब समझते हैं कि लोकतंत्र जब तक जीवित है, जब तक हमारे सिद्धांत जीवित हैं, जिससे भारत देश बंधा हुआ है, हम सब बंधे हुए हैं, तब तक हम भारत में सुरक्षित भी हैं। जिस दिन हमारा लोकतंत्र ही हमसे छीन लिया जाएगा, हमसे आज़ादी ही छीन ली जाएगी। अब कई लोग कहेंगे आज़ादी कैसे छीन ली? जब जनता ने वोट कांग्रेस को डाला था और अगर आप इस तरीके से तोड़ते हो तो इससे क्या होता है? जनहित होता है और विकास हित होता है, अनहित होता है। और आप देखेंगे कि विकास का अनहित कितना हुआ है, कि कितनी प्रोग्रेस इस पूरे 5 साल में रुकी है इस एक सत्ता की भूख के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत निंदनीय था। कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि सरकार नहीं बन पा रही है। कमलनाथ जी ने बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ा। हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की बहुत मेहनत थी और सबने मिलके जितना अधिक से अधिक प्रयास हो सकता था, हर एक सीट के ऊपर मेहनत से अपने पार्टी के लिए कार्य किया, अपने संगठन के लिए कार्य किया और उस कार्य से जितना अच्छा हम रिजल्ट ला सकते थे वो हम रिजल्ट जनता के बीच में लेकर आए। दल बदल के जो लोग दूसरी पार्टी से आते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है, उनकी मेहनत व्यर्थ जाती है जो पहले से मेहनत कर रहे होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए भैया, सिंपल सी बात है, ये बात सही बात है कि अगर कभी ऐसा होता है और कई बार होता भी है तो उस समय के लिए हम स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ से भी जुड़े होते हैं और संगठन के लिए जो हमने मेहनत की होती है हम उससे भी जुड़े होते हैं। और जब उस संगठन की मेहनत से जुड़े होते हैं तो हमें उस पल के लिए महसूस होता है कि हमारे साथ गलत हुआ। पर कभी कभी शायद ऐसी परिस्थितियां पार्टी के समक्ष आ जाती हैं, जब बात हार जीत की आती है तो पार्टी को उस समय सर्वे के आधार पर पार्टी को उस समय ऐसा महसूस होता है कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा महत्वपूर्ण है। तो उन्हें ये लगता है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है उस पर हमें दाव खेलना। सिंधिया जी के जो कैंडिडेट थे उनकी हार होना कहाँ तक क्या मायने रखती है? भैया, मेरा ये मानना है हर कैंडिडेट की खुद की व्यक्तिगत छवि होती है। कैंडिडेट खुद की व्यक्तिगत छवि से जीतता है और हारता है, और जो कैंडिडेट खुद की व्यक्तिगत छवि से जीतता है हारता है वो जनता उसके बारे में तय करती है। एक मैं आपके करियर से जुड़ी हुई बात करूँगा। चूँकि आप मॉडलिंग में अच्छा खासा स्थान रखते हैं तो भविष्य में उसका क्या होने वाला है? देखिए भैया, वो मेरी एक हॉबी है। उस हॉबी को हर व्यक्ति अपने जीवन में एक रखता है शौक के तौर पे। वो एक हॉबी है जहाँ मुझे मौका मिलता है भारत देश का नेतृत्व करने के लिए, मॉडलिंग क्षेत्र में कभी बाहर जाने का, मैं बिल्कुल उसको निरंतर आगे भी प्रयास करता रहूँगा। और मेरा ये सोच है कि उससे जितना मैं लोगों को एक सोच और एक विचार धारणा दे सकूं कि व्यक्तिगत अपने कार्य को करते हुए भी अपनी हॉबी को परस्यू कर सकता है, तो वो मैं मैसेज देने का प्रयास करता हूँ। इसको केवल हॉबी तक ही रखेंगे या पैसा नहीं बनाएंगे? हॉबी, इट्स जस्ट अ हॉबी, इट्स एन इंस्पिरेशन। क्या ग्वालियर में भी इससे संबंधित कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह? भैया कई की हैं, पहले ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ जेडी फैशन इंस्टीट्यूट का, और जो रहता है कई मेरे व्यक्तिगत लोग भी हैं, कई युवा जुड़े हुए हैं जो उनको फ़ोन पे शेयर हो सकती हैं टिप्स, आमने सामने वार्तालाप में हो सकती है। प्रयास करता हूँ कि जिसको जितना मोटिवेट कर सकूँ उसके करियर के प्रति, इस लाइन के प्रति। अगर उनको कोई भी परेशानी आती है तो निरंतर प्रयास करता हूँ कि उनको उस रास्ते की तरफ, एक पदस्थिति की तरफ, एक पद की तरफ उनको निरंतर एक सोच और भाव दे सकूँ। भैया, जीवन में संघर्ष करना ही सबसे बड़ा गुण है और युवाओं से एक ही चीज़ कहूँगा, कुछ बड़ा पाना है तो त्याग करने की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के भविष्य में कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ बहुत ऊंचा पाना है तो उसके लिए निरंतर अभ्यास, कर्म और जो मेरा मानना है एक आध्यात्मिक विचार धारणा से आगे बढ़ने की अति आवश्यकता है। मितेंद्र जी, आपने बहुत ही 90 तोले शब्दों में बहुत ही शानदार चर्चा जी News 24 से की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया।